हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आओ सीखें। आज हम सीखेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। खंडों का क्या योग होगा उसमें सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, विषम गुणनखंड का योग कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें लिखा है कि एक संख्या है 300 जिसकी हमको ऊपर ये सब कुछ ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी संख्या दी हुई है तो उसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। मतलब सबसे छोटी संख्या से इसका विभाजन करना प्रारंभ करेंगे। 2 से विभाजित किए क्या आएगा 150, फिर 2 से विभाजित किए 75, फिर 2 से विभाजित की नहीं होगा ना, तो 3 से विभाजित किए 25 या 75, फिर 3 से ये नहीं हो पाएगा तो 5 से किए तो क्या आएगा 5, और फिर 5 से किए तो शेष 1। अभी हमको गुणनखंड प्राप्त हो गया। गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 2 पे घात 2 गुणे 3 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 2। अब हमको ना अगर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो बहुत ही आसान तरीका है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो घात आया है ना, उन घातों में एक एक जोड़ के आपस में सबको गुणा कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 2 पे घात 2 है तो इसको कहेंगे 2 जोड़ 1 गुणे 3 पे घात 1 है तो इसका यानी कि 1 जोड़ 1 गुणे ये घात क्या है 2, तो ये 2 जोड़ 1 कितना आया 3 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 18। तो गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी 18। ठीक है, अब निकालना है कि सभी गुणनखंड का योग ज्ञात करिए। अब ये गुणनखंडों की संख्या आ गई, लेकिन इन सभी गुणनखंडों का अब इन 300 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, 150 हो सकता है, 75 हो सकता है, 25 हो सकता है, 5 हो सकता है ना। मतलब 5 गुणे 25। ठीक, तो इसके जितने भी गुणनखंड 300 के जितने भी गुणनखंड बन सकते हैं उन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला काम कर लेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे कि जो घात आया है, जिस भी संख्या पे जो घात प्राप्त हुआ है उसको क्या करेंगे 0 से लेके उस घात तक लिखेंगे। मतलब किस प्रकार से, जैसे 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2। ये क्या है, सभी गुणनखंडों का योग। फिर अब क्या है 3 है तो प्लस 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात ये गुणा 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1 गुणा क्या है 5 पे घात 0 जोड़ 5 पे घात 1 जोड़ 5 पे घात 2। अब इसको जोड़िए। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है, किसी भी संख्या पे से x पे घात 0 का मान सदैव 1 होता है। अब ये x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 100 करोड़ 10 कुछ भी हो। उस किसी भी चर पे घात 0 है और उस चर का कोई भी मान हो 1 से अधिक तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मान क्या आएगा सदैव 1 आता है। अगर 1 पे घात 0 करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 पे घात 0, 3 पे घात 0 तो भी इसका मान सदैव क्या आएगा 1 आएगा। अब क्या लिखेंगे, इसका मान हो गया 1 जोड़ 2 जोड़ 4 गुणे 3 पे घात 0 है तो इसका मतलब 1, 3 पे घात 1 मतलब 3 गुणे 5 पे घात 1 जोड़ 5 जोड़ 25। वापस में जोड़ लीजिए, ये 7 गुणे 4 गुणे 31 आपस में गुणा करिए, मान आ जाएगा 8 6 8। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। ये क्या प्राप्त हुआ 868 प्राप्त हो गया सभी गुणनखंडों का योग। अब निकालना है हमको सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक एक स्टेप को ना कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। सम गुणनखंड निकालना है, सम गुणनखंड की संख्या निकालिए।
गुणनखंडों की संख्या निकल गई, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं, जो घात हो रहा था उसमें जोड़ एक कर करके आपस में गुणा कर रहे थे। सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, जो सम संख्या रहेगा उसके घात में कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। यानी पे 2 पे घात क्या है 2, तो उसको एज इट इज लिख लीजिए, जैसा है वैसा उतार लिए ज्यों का त्यों। अब क्या किए, बाकी अन्य जो हैं विषम संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही सम संख्या, बाकी तो विषम ही हैं, तो जो विषम संख्याएं हैं उन पे क्या करें, घात में एक 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 जोड़ते जाइए और उसको लिखते जाइए। जैसे यहाँ जोड़ के लिखे थे, तो 3 पे घात 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, गुणे 5 पे घात 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, कितना आया 2 दूनी 4 तिहाई 12। ये हो गया सम गुणनखंडों की संख्या। अब निकालना है सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सम संख्या होगी, ठीक है, सम संख्या पे 2 टू द जो ये पावर 0 वाला मान था ना वो हटा देंगे, बाकी सब वैसे ही लिख लेंगे। तो आ जाएगा कैसे, सम गुणनखंडों का योग कैसे आएगा, ये वाला मान हटा देना है। तो कैसे बच जाएगा, देखिए 2 पे घात 1 2 पे घात 2, बस गुणे 3 पे घात 0 जोड़ 3 पे घात 1 वैसे ही रह जाएगा, गुणे 5 पे घात 0 जोड़ 5 पे घात 1। हम चूंकि आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बता रहे हैं, आपको इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है। ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6, गुणे ये कितना आ जाएगा 1 और 3 1 4, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ 31 आया था, यहाँ भी कितना आ जाएगा 31। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 744, ठीक है। तो हमको क्या क्या पता चल गया, यानी सम गुणनखंडों की संख्या 12 और सम गुणनखंडों का योग हो गया 744। अब हमको निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज बदल लेते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सम संख्या था, एक मिनट इसको बगल में रखते हैं, है ना, जो हम ये घात हम इसको लिख लेते हैं यहीं पे 2 का पावर 2, इसका ही मेन टास्क बचा है ये, और सारा खेल इस गुणनखंड का ही है। तो क्या करेंगे, जब हमको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो जो सम संख्या है, जैसे 2 है ना, बाकी 3 5 है, सम संख्या सदैव 2 ही आएगा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सम में केवल एक ऐसा ही एक अभाज्य संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं तो विषम ही हैं, तो केवल 2 आएगा। अगर विषम संख्या आएगा, विषम गुणनखंड निकालने को आएगा, तो हम 2 को हटा देंगे, विषम गुणनखंड की संख्या। तो विषम गुणनखंड कितना आ जाएगा, सम वाले के बारे में बात ही नहीं करना है, इसको हटा लिया, हम समझे कि ये और ये है। तो इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 पे घात 1 था तो 1 जोड़ 1, गुणे 5 पे घात 2 था तो जोड़ 2 जोड़ 1, यानी कितना आया 2 गुणे 3 बराबर 6। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई 6, ठीक। इसी प्रकार से जब भी विषम की बात आएगी, सम वाले को हम स्किप कर जाएंगे, उसको हटा छोड़ देंगे। विषम खंडों का योग, अब योग निकालना है, तो ठीक है, विषम वाले के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2 ना। 3 के घात 0 3 के घात 1 5 के घात 0 5 के घात 1 5 के घात 2 2 तक था, और ये कितना आ गया, ये आ गया 4, और ये कितना आया 5 के घात 0 का मान 1, और ये 5 और ये 25 25 और 5 30 और 1 31, कितना आ गया 124, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया विषम गुणनखंडों का योग। अब निकालना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या